नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज की दूसरी वीडियो में एक नई जानकारी आपके लिए लेकर आया हूँ। कुछ आप लोगों के क्वेश्चन भी थे तो आइए आगे बढ़ते हैं। मगर आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की जानकारी भी मिल जाए। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिए, जिससे कि और लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके और चैनल की ग्रोथ हो। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं BCPNP ड्रा की। तो इस बार का ड्रा जो है जनरल ड्रा है। नवंबर 13, 2024 को ये ड्रा डिक्लेयर हुआ है। तो इसमें जो कट ऑफ स्कोर है आप देखेंगे काफ़ी ऊपर गया है, 143 हो गया है इसका कट ऑफ स्कोर। जो इनकी PNP का जो अपना स्केल है उसके अकॉर्डिंगली, तो आप देखेंगे ये जनरल ड्रा में 143 है। स्किल्ड वर्कर्स एक्सप्रेस एंट्री BC ऑप्शन, इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स विद एक्सप्रेस एंट्री BC ऑप्शन, ये सबके लिए कट ऑफ स्कोर 143, जो कि 90 के आसपास था पहले। अब देखिए कितना राइज कर रहा है दिन ब दिन। तो इसमें एंट्री लेवल एंड सेमी स्किल्ड वर्कर्स जो हैं उनके लिए 121 है, ये भी ज़्यादा है। हालांकि ये पहले कम हुआ करता था, अब ये भी ज़्यादा है। तो कंपटीशन का लेवल मैं आपको बता रहा हूँ कि कितना हाई हो रहा है। तो आपको भी अगर कंपटीशन में रहना है तो स्कोर अपना हाई करना पड़ेगा। और इधर कंपटीशन हाई है, उधर नंबर ऑफ इनविटेशंस देखिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी पहले, 50, 60, 80 तक, कभी ज़्यादा कभी कम। मगर इस बार देखिए सिर्फ 10 इन्विटेशंस हैं, जो कि बिल्कुल ही कम है। नेक्स्ट है जो प्रायोरिटी सेक्टर है इनका, उसमें चाइल्ड केयर है, उसका कट ऑफ स्कोर जो 102 है और नंबर ऑफ़ इन्विटेशंस 5 हैं। कंस्ट्रक्शन में 105 है कट ऑफ स्कोर और नंबर ऑफ़ इन्विटेशंस 4 हैं। हेल्थ केयर में कट ऑफ स्कोर है 113 और नंबर ऑफ़ इन्विटेशंस है 5। वेटनरी केयर में कट ऑफ स्कोर नीचे है 80 और नंबर ऑफ़ इन्विटेशन है लेस देन 5। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितना कंपटीशन बढ़ रहा है। अभी यहाँ अगर पिछले वाले से कंपेयर कर लें हम, यहीं पे ज़्यादा दूर की बात नहीं करेंगे, सिर्फ एक हफ्ते का डिफरेंस आप देखिए। नवंबर 6, 2024 को जो आया था उसमें 97 कट ऑफ था और इसमें 102 हो गया। तो यहीं देखिए कितना गैप आ रहा है। हेल्थ केयर में 111 था, 111, ये 113 हुआ है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। टेक कैटेगरी में 128 था, इस बार टेक वाला है नहीं। तो ये थी सारी ड्रा की बात। तो आप देख रहे हैं कि कितना कंपटीशन इसमें बढ़ रहा है। तो PNP लगाने के लिए आपको यहाँ पे जॉब ऑफ़र होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर किसी एम्प्लॉयर से आपको जॉब ऑफ़र मिलती है, जो कि आजकल जॉब की सिचुएशन थोड़ी सी ग्रिम है कनाडा के अंदर, जो वहाँ पे बैठे हुए हैं PR वाले, उनको जॉब नहीं मिल रही, वही तो क्राइसिस चल रहा है कनाडा में। तो बाहर वालों को तो अब तो लेंगे भी नहीं, अनटिल एंड अनलेस कोई प्रोफाइल बहुत हाई है तभी लेंगे। अदरवाइज़ कोई बाहर के कैंडिडेट्स को अभी जॉब ऑफ़र दे भी नहीं सकता और देगा भी नहीं, क्योंकि यहाँ जॉब सिचुएशन बहुत ख़राब चल रही है कनाडा के अंदर। हाँ, डायरेक्ट PR होते हैं, फिर आप चले जाओ तो वो बात अलग है। जहाँ स्टडी वीज़ा पे गए, वहाँ पे वर्क परमिट पे हो, वहाँ पे जॉब मिल जाएगी। और ऑप्शन यही है PNP लेने के लिए कि आपको वहाँ जॉब ऑफ़र मिले। जॉब ऑफ़र तभी मिलेगी अगर प्रोफाइल आपकी कुछ एक्सक्लूसिव, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तभी चांसेस हैं। लेकिन ये इन कनाडा जो लोग हैं और उनके पास अगर BC का जॉब ऑफ़र है या BC में जॉब कर रहे हैं, उनके लिए ये ऑप्शन बहुत अच्छी है कि वो PNP लेके एक्सप्रेस एंट्री में जा सकते हैं। तो ये था BCPNP की बात। अब आगे बात करते हैं, मैनीटोबा की। मैनीटोबा में ड्रा नंबर 232 आया है नवंबर 8, 2024 को। तो स्किल्ड वर्कर्स इन मैनीटोबा ऑक्यूपेशन स्पेसिफिक जो सिलेक्शन हुई है उसमें
नंबर ऑफ लेटर्स ऑफ एडवाइस, इन्विटेशंस वही होता है, लेटर्स ऑफ एडवाइस बोलते हैं। टू अप्लाई इशूड 41, ऑक्यूपेशन स्पेसिफिक है ये। और रैंकिंग स्कोर ऑफ लोएस्ट रैंक्ड कैंडिडेट्स इनवाइटेड 672, इनकी स्केल के मुताबिक यहाँ 672 जो लास्ट स्कोर है, कट ऑफ स्कोर ये है। फॉलोइंग एनओसी नेशनल ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशन 2021 यूनिट ग्रुप वाज कंसिडर्ड इन दिस ड्रा। तो एक ही कैटेगरी को इन्होंने दिया है 41 कैंडिडेट्स को, रेस्टोरेंट एंड फूड सर्विस मैनेजर्स, जिनका कोड है 60030 एंड नाग कोड जो है ना 60030 है इनका। तो एक ही कैटेगरी को इनवाइट किया है और 41 इनविटेशन इशू किए हैं मैनीटोबा ने इस स्ट्रीम में। उसके बाद जो इंटरनेशनल एजुकेशन स्ट्रीम, जो इंटरनेशनल एजुकेशन स्ट्रीम में जो एलिजिबल थे, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो वहाँ पे एजुकेशन ले रहे थे, उनको 188 कैंडिडेट्स को इनवाइट किया गया है। इनके पास मैनीटोबा की एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जिन्होंने वहाँ से पढ़ाई की है उनके लिए 188। स्किल्ड वर्कर्स ओवरसीज, profiles that declared being directly invited by MPNP, Manitoba PNP under a strategic recruitment initiative। अब यहाँ पे इन्होंने, क्योंकि मैनीटोबा में लोकल्स जो कनाडा के अंदर है वो वहाँ से छोड़ के लोग आ जाते हैं, क्योंकि काफ़ी सर्दी है वहाँ पे, तो इसलिए लोग वहाँ कम प्रेफर करते हैं। तो इन्होंने बाहर से भी कैंडिडेट लिए हैं, 45 कैंडिडेट्स को इनवाइट किया है इन्होंने, और इनका कट ऑफ स्कोर रहा है 709। ऑफ द 274 लेटर्स ऑफ एडवाइस टू अप्लाई इशूड इन दिस ड्रा, 33 वर इशूड टू कैंडिडेट्स हु डिक्लेयर्ड ए वैलिड एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल नंबर एंड जॉब सीकर वैलिडेशन कोड। कहने का मतलब ये हुआ कि 274 टोटल हो गए, 45 188 और ऊपर जो थे 41, ये हो गए टोटल 274। इसमें से 33 जो थे वो एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू आए थे। वहाँ भी चॉइस होती है, ऑप्शन आप दे सकते हैं एक्सप्रेस एंट्री की। तो वो 33 कैंडिडेट्स वर फ्रॉम एक्सप्रेस एंट्री। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कट ऑफ स्कोर भी मैनीटोबा जैसे, या पहले इधर न्यू ब्रंसविक वगैरह जो एटलांटिक प्रोविंसेस जो थे, वहाँ पे थोड़ा सा आसान था, लेकिन अब वहाँ भी कंपटीशन होगा, सब लोग भागेंगे उधर। फिर भी आप ट्राई कर सकते हैं, अगर आपका जो ट्रेड है, आपका जो जॉब की एक्सपीरियंस है, अगर वो इन लाइन विद देयर रिक्वायरमेंट्स है, तो आप दूसरे देश से बैठ के अपने होम टाउन से भी अप्लाई कर लीजिए। अगर आपकी लक साथ दे जाए तो हो सकता है आप उसमें कामयाब हो जाएं। तो ये एक ऑप्शन आपके पास बचती है। जैसे मैनीटोबा हो गया, सस्केचुवान भी शायद अगर आपको रिक्वायरमेंट उसके साथ मैच करे तो मिल जाए, या फिर एटलांटिक प्रोविंसेस जो हैं उनमें ट्राई करिए, हो सकता है। ओंटारियो और बीसी में तो बहुत कंपटीशन है और बहुत मुश्किल है। और क्यूबेक का तो हिसाब अलग है, आपको तो पता ही है, वहाँ तो फ्रेंच चाहिए ही चाहिए, फ्रेंच लैंग्वेज मस्ट है। फ्रेंच लैंग्वेज अगर आपको आएगी तो आप एक्सप्रेस एंट्री में डायरेक्ट भी फ्रेंच लैंग्वेज में जा ही सकते हैं। तो ये थी आज के दो जो पीएनपी ड्राज आए हुए हैं उनके बारे में जानकारी। अब बात करते हैं, आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस थे कि सबसे पहले बात की थी हेल्थ केयर की, कि हेल्थ केयर का ड्रा कब आएगा, कितने का होगा। कैटेगरी वाले जितने भी ड्राज हैं उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, पिन पॉइंट नहीं किया जा सकता। सुबह की वीडियो में भी बात की थी कि लास्ट ड्रा जो आया है जनरल कैटेगरी के, मैं सारी कैटेगरीज को एक बार बता देता हूं आपको कि एग्रीकल्चर एंड एग्री फूड ऑक्यूपेशन का लास्ट ड्रा जो आया था 16 फरवरी 24 को आया था। अब तक कोई ड्रा नहीं है उसके बाद, और उसमें भी 150 कैंडिडेट्स को इनवाइट किया गया था। उससे पहले दिसंबर में आया था तो 400 कैंडिडेट्स को इनवाइट किया गया था, और ये रहे थे इनके कट ऑफ स्कोर्स।
तो इस तरह से ये सिचुएशन है। ड्रा बहुत देर हो गई है निकले हुए एग्रीकल्चर एग्री फूड वालों के, हो सकता है आ जाए। वैसे दिसंबर तक उम्मीद है कि एक ड्रा शायद कहीं आ जाए। तो कितने का आता है, क्या कट ऑफ स्कोर रहता है, उसके बारे में कहना कोई कह नहीं सकते, मतलब कुछ है नहीं, निश्चित नहीं है। बट ये है कि एक ड्रा जरूर आने की संभावना है, जो उम्मीद लगा के हम बैठे हुए हैं कि ड्रा आ जाएगा। CEC फ्रेंच लैंग्वेज जनरल का ड्रा भी नहीं आ रहा। ये देखिए आप, सबसे बड़ी बात यह है कि जनरल में 23 अप्रैल 24 के बाद कोई ड्रा नहीं है। 6 महीने हो गए, कोई ड्रा नहीं है। तो बाकी तो कैटेगरी को क्या ही कहें, जनरल वाले कोई ड्रा ही नहीं ले रहे। तो उसमें 2095 कैंडिडेट्स लिए थे, 529 इसका कट ऑफ रहा था। तो अभी तक कोई ड्रा नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि दिसंबर तक कोई ड्रा इसका ज़रूर निकालेंगे। हेल्थ केयर का वही सीन है, 5 जुलाई 24 के बाद कोई ड्रा नहीं आया था। दिसंबर में तक कोई एक ड्रा इनका भी आ जाए। हो सकता है कल आ जाए, परसों आ जाए, नेक्स्ट वीक आ जाए कोई, या फिर दिसंबर में आए। मगर एक ड्रा आने की संभावना देखो, हर कैटेगरी का एक एक ड्रा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आ सकता है। बाकी तो IRCC के अपनी प्लानिंग है, उनका अलग सिस्टम है, उनका अपना सिस्टम है, वो अपने हिसाब से चलता है। PNP जो है, PNP का रेगुलर है, फ्रेंच लैंग्वेज का रेगुलर है, CEC का रेगुलर है, आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेम का अप्रैल के बाद स्टेम का भी कोई ड्रा नहीं आया है। अप्रैल में 4500 कैंडिडेट्स को इनवाइट किया था और 491 इसका कट ऑफ था। तो इसका भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दिसंबर तक कोई एक ड्रा, एटलीस्ट 1 ड्रा तो आ जाएगा। उम्मीद तो है कि दिसंबर तक एक एक ड्रा इन कैटेगरीज का निकलेगा, क्योंकि उसके बाद तो फिर चांस है नहीं ना इनका। फिर उसके बाद क्यों 3 ही कैटेगरीज में, पहले भी रिपीट कर चुका है वीडियोज़ में, कि अगले साल के लिए ट्रेड, हेल्थ और फ्रेंच लैंग्वेज, ये 3 ही कैटेगरी हैं। बाकी कैटेगरीज़ को उन्होंने डॉर्मेंट ही रखा हुआ है, कोई उसमें बात कर नहीं रहे। तो ट्रेड का तो अभी आ गया है लेटेस्ट ड्रा 23 अक्टूबर को ही, 433 कैंडिडेट्स का। तो ट्रेड का आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, क्योंकि अभी कवर कर लिया तो हो सकता है आगे नहीं आए, बाकी कैटेगरीज़ का निकालें, बाकी क्या पता है। उसके बाद है ट्रांसपोर्ट का ड्रा नहीं आया 13 मार्च के बाद। तो इसकी भी उम्मीद कर सकते हैं कि एक एक ड्रा इन कैटेगरीज़ का आ जाए दिसंबर तक। मैं भी आपकी तरह ही उम्मीद कर सकता हूं कि इतना इन कैटेगरी का, सभी कैटेगरीज़ का एक एक ड्रा एटलीस्ट एक्सपेक्टेड है। बाकी गारंटी तो है नहीं, गारंटी तो इनकी PNP वगैरह की भी नहीं है। PNP जो 1,10,000 का टारगेट था 2024 में, अगले साल उसने 55,000 का कर दिया। तो ये कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी चेंज कर देते हैं। इनका कोई सिस्टम अपने हिसाब से होता है कि भाई क्या रिक्वायरमेंट है क्या नहीं है। स्टडी वीज़ा बंद कर दिए, क्या कह सकते हैं। इससे कि इनको मैक्सिमम इनकम थी, कनाडा की इकानमी उसके सिर पे चलती थी। 30-30, 40-40 लाख स्टूडेंट्स लेके आते थे, तो चलता था इनका, वो बंद कर दिया। तो बाकी तो छोड़ ही दो। और रिफ्यूजीज़ के लिए हर एक रिफ्यूजी को $2,000 देना पड़ता है, वो दे रही है सरकार। तो इस तरह से अगर किसी फैमिली में पाँच आदमी हैं तो उसको $10,000 बिना कुछ किए मिल रहा है। घर सरकार दे रही है और काम के लिए भी सरकार हेल्प कर रही है। तो काम कोई करेगा क्यों अगर उसको $10,000 बैठे बिठाए मिल रहा है और बाकियों को मेहनत करके भी नहीं मिल रहा। 10,000 की जॉब नहीं मिलती है कनाडा, $10,000 की जॉब कनाडा के अंदर नहीं मिलती है बाहर के आदमी को। जबकि एक रिफ्यूजी स्टेटस वाले को आराम से मतलब 10,000 रुपया बैठे बिठाए मिल रहा है, अकोमोडेशन अलग से और बाकी फैसिलिटीज़ और अलग से। तो वो काम करने की ज़रूरत क्या है। इसीलिए असाइलम का जो ट्रेंड है वो बढ़ता रहा। पिछले साल बहुत ज़्यादा असाइलम लोगों ने डाल दिए, और जो दूसरे कंट्रीज से थे, सीरिया वगैरह, लेबनान से भी इन्होंने प्रेफर्ड वो रिफ्यूजीज़ लिए हैं, तो अफ़गानिस्तान से भी लिए हैं। तो ये सब उससे क्या हुआ कि कनाडा की इकानमी के ऊपर बर्डन बढ़ गया और आज की डेट में वो क्राइसिस में आ गए हैं। करें तो क्या करें।
अब ना रिफ्यूजीज़ को मना कर सकते हैं, अब एक बार देना शुरू कर दो तो उसको ग्रांट को वापस लेना भी मुश्किल होता है। चलिए, जो सरकार का मसला है वो जाने, हम आगे बढ़ते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है जो कैटेगरी वाले क्वेश्चंस जिनके हैं मन में कोई क्वेश्चंस थे वो क्लियर हो गए होंगे। हालांकि पिछली वीडियो में भी मैंने किए थे कवर, उसका लिंक भी यहाँ पे, लिंक या इससे पीछे वाली वीडियो देख लीजिए, वैसे लिंक डाल देता हूँ, तो उसमें भी सारा कवर किया हुआ है। फिर भी एक बार मैंने रिपीट कर दिया। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाए तो आप ज़रूर उसमें कमेंट्स में लिखिए, कोशिश करेंगे आपके साथ डिस्कस करने की। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए नाइस टाइम। और जाते जाते जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो की जानकारी मिले। और वीडियो को शेयर एंड लाइक ज़रूर कीजिए, तो शेयर करने से ही चैनल की ग्रोथ होगी और हम सब की ग्रोथ है उसमें। तो थैंक्स अगेन, हैव ए नाइस टाइम, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।